2009 में सरोज मोर के वोट डलवाए, 2014 में कैप्टन अभिमन्यु की मदद करी, 2019 में कैप्टन अभिमन्यु की मदद करी। कांग्रेसी होने का जो लोग दावा करते हैं वो अपने गिरेबान में जाके ये कह दें कि कौन हम हैं कांग्रेसी। 5 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। किंतु परंतु हो जाती है, जस्सी पेटवाड़ की बजाय कांग्रेस किसी और उम्मीदवार को नारनौंद के मैदान में उतारती है, तो फिर जस्सी पेटवाड़ क्या करेंगे? नारनौंद शहर है, शहर के किसी भी वार्ड में चले जाना और ये पूछ लेना कि जस्सी पेटवाड़ के अलावा कोई कांग्रेस की वोट मांगने आया लोकसभा चुनाव में, कोई जयप्रकाश के लिए वोट की अपील करने आया। डॉक्टर अजय चौधरी का ये भी कहना है कि तमाम नारनौंद की जनता ये चीज़ देख ले कि आखिर 20 साल से कांग्रेसी कौन है और कौन दल बदलू है, कौन आपके आज के बीच आया। कांग्रेसी हो के बीजेपी के वोट डलवाओ। जो आपके साथ घूमते हैं वो बीजेपी के रणजीत चौटाला एजेंट थे। मैं देता हूं सबूत, कितने सबूत चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद है नारनौंद में और आप मेरे साथ देख सकते हैं कांग्रेस के युवा नेता जस्सी पेटवाड़, जो सिर्फ नारनौंद में नहीं पूरे हरियाणा में इस नाम का बार बार जिक्र भी आ रहा है। और जिस तरीके से जस्सी पेटवाड़ ने आज जो है पूरे के पूरे नारनौंद में सैकड़ों गाड़ियों के साथ जो है ये पूरे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और चाय पानी के कार्यक्रम है। जस्सी भाई, सबसे पहले जिस तरीके से नारनौंद की जनता का प्यार आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये प्यार जो आशीर्वाद है ये नारनौंद की जनता का मेरा एक दिल का रिश्ता उनके साथ बन चुका है। और जो ये प्यार, जो प्रेम है, जो ये आशीर्वाद है, ये पिछले कई सालों से मिल रहा है। और आज मुझे बड़ा अभिभूत हूँ मैं कि मुझे मेरे सभी चाचे ताऊओं का, 36 बिरादरी के भाइयों का, हमारी मातृशक्ति का एक चाय पानी के कार्यक्रम जनसभा में तब्दील हो रहे हैं। तो ये संकेत है बहुत बड़े बदलाव होगा कि नारनौंद में 52 साल का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके जस्सी भाई आपको पूरी जनता का कहने का सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लेकिन बात आती है बड़े नेताओं की। जो आपके बड़े नेता हैं, क्योंकि ये चुनाव का समय है, टिकट वितरण का समय है, जस्सी पेटवाड़ को कितनी उम्मीद है कि तमाम जो आपकी शीर्ष नेतृत्व है उनका साथ भी आपको मिलेगा? 100% और मिल भी रहा है। आप इसका जिक्र आप कर सकते हैं जहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की बात हो चाहे कहीं की भी। जो नेताओं का जो आशीर्वाद है वो केवल एक बात के ऊपर है कि उसका कौन सा कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा मजबूत है ग्राउंड के ऊपर। इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक नियम बनाया है और लोकसभा चुनाव में उसको इम्प्लीमेंट भी किया है और उसके नतीजे सबके सामने हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सर्वे आधारित टिकटें बांटने का काम किया, तो हम 0 से 5 पे पहुँच गए। जबकि 4 ऐसी सीटें, 9 में से 5 हमने जीती और 4 सीटें जहाँ 7 लाख का जो अंतर था वो हम 2 लाख पे लेके आए, 1.5 लाख पे लेके आए। जहाँ 5.5 का अंतर था 40,000 तक आ गए। तो ये सर्वे आधारित नेताओं का आशीर्वाद उन लोगों के साथ है जो अपने अपने ग्राउंड में मजबूत हैं। ठीक है, सर्वे का आपने जिक्र किया। यहाँ कहीं नारनौंद की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो 24-25 लोग हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है, लेकिन कहीं जिस तरीके से डॉक्टर अजय चौधरी का और जस्सी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता रहा है। जब मैं डॉक्टर अजय चौधरी से बात कर रहा था, कुमारी सैलजा जिस तरीके से उनके सिर पर हाथ रखे गई, तो डॉक्टर अजय चौधरी का ये भी कहना है कि तमाम नारनौंद की जनता ये चीज़ देख ले कि आखिर 20 साल से कांग्रेसी कौन है और कौन दल बदलू है, कौन आपके आज के बीच आया। देख लो, पूछो, बाल बिठाओ हमको आमने सामने, पता चलेगा। हम तो वो आदमी जिसके साथ रहते हैं उसी के साथ रहते हैं। कांग्रेसी हो के बीजेपी के वोट डलवाओ। जो आपके साथ घूमते हैं वो बीजेपी के रणजीत चौटाला एजेंट थे। मैं देता हूं सबूत, कितने सबूत चाहिए। कांग्रेसी होने का जो लोग दावा करते हैं, हर चुनाव में 2009 में सरोज मोर के वोट डलवाए, 2014 में कैप्टन अभिमन्यु की मदद करी, 2019 में कैप्टन अभिमन्यु की मदद करी। कांग्रेसी होने का जो लोग दावा करते हैं वो अपने गिरेबान में जाके ये कह दें कि कौन हम हैं कांग्रेसी। 5 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ये नहीं कि लहर आई 45,000 से जीत गए तो एक सारे हरियाणा के लोग इकट्ठे करके और एक रैली कर दी, उससे कांग्रेसी होने का आपको सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट ये है कि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश के साथ खड़ा कौन था, जयप्रकाश के साथ मंच साझा कौन कर रहा था। जो आदमी कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जी के लिए एक सेकंड वोट मांगने तक नहीं आए, वो अपने आप को किस हक से कांग्रेसी बताते हैं? आओ सामने बैठो, बताओ कांग्रेसी कौन है। हम हैं सच्चे कांग्रेसी। जिस दिन से कांग्रेस की शपथ ली है उस दिन से लगातार कांग्रेस के लिए एक आदमी जोड़ने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश के चुनाव में 3-3 बजे तक रात को जस्सी पेटवाड़ जागा है। सुबह 8 बजे से लेके ये नारनौंद शहर है, शहर के किसी भी वार्ड में चले जाना और ये पूछ लेना कि जस्सी पेटवाड़ के अलावा कोई कांग्रेस की वोट मांगने आया लोकसभा चुनाव में, कोई जयप्रकाश के लिए वोट की अपील करने आया? कोई नहीं आया। तो कौन से वो कांग्रेसी हैं? जो लोग कांग्रेसी होने का दावा करते हैं हर बार कांग्रेस को धोखा देते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से 2019 में नारनौंद की जनता ने रामकुमार गौतम को जेजेपी से विधायक बनाया था, आज जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, क्या कहेंगे? मेरी शुभकामनाएं हैं। वो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। मेरा तो इतना राजनीति उम्र भी नहीं जितना उनका राजनीतिक अनुभव रहा है। बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं तो उनसे
यही कहूँगा कि इस उम्र में ये राजनीति करने की नहीं, आराम करने की उम्र है। और मुझे दुख इस बात का है कि दादाजी ने लोगों की जन भावनाओं के विपरीत बीजेपी ज्वाइन की। वो चाहे किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं रहते, वो एक ऐसे उन्हीं की तरह संघर्षशील व्यक्ति को उन्होंने आशीर्वाद देना चाहिए था, मेरी तो ये उम्मीद थी। लेकिन चलो, उनको भविष्य की शुभकामनाएं दादा गौतम जी को। अच्छा, अंतिम सवाल है मेरा। जस्सी पेटवाड़ को पूरी उम्मीद है और जिस तरीके से कहीं की पार्टी कहती है कि जन भावनाओं के अनुसार टिकट दी जाएगी, सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, लेकिन अगर किंतु परंतु हो जाती है, जस्सी पेटवाड़ की बजाय कांग्रेस किसी और उम्मीदवार को नारनौंद के मैदान में उतारती है, तो फिर जस्सी पेटवाड़ क्या करेंगे? आप इस सवाल को 50 बार भी पूछोगे ना मेरे से बदल बदल के, हर बार एक ही जवाब दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कांग्रेस मेरे साथ न्याय करेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपक बाबरिया जी, चौधरी उदय भान जी पूरा न्याय अपने उस कार्यकर्ता के साथ करेंगे जिसने निस्वार्थ भाव से कांग्रेस के लिए काम करने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी भाई। तो ये थे जस्सी पेटवाड़, कांग्रेस के युवा नेता। आप भी कर लो। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जस्सी पेटवाड़ के साथ जो काफिला आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियों का काफिला, लोगों का प्यार जो मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ को उम्मीद है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता होता लगातार इस तरीके से कहते हैं कि सर्वे के आधार पर जिताऊ और मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय चौधरी की बात करें, जो सवालात कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ को लेकर उठाए जा रहे थे, असली या नकली कांग्रेसी होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, तो सारी की सारी बातें उन्होंने बताई। आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की तरफ से नारनौंद में सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन होने वाला है, और इस बार नारनौंद की जनता किसको विधायक बनाने वाली है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।